देखिए जी, मेरा तो बहुत कोई ऐसा कार्य नहीं है, हुँ। वो जिसकी जाँच जी, जी। चलेगी। नहीं, आपने अभी बताया ना कि जो भी व्यक्ति बोलता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसकी कोई जाँच खुल जाती है, ईडी आ जाती है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में करनाल में जितना प्रताड़ित मुझे होना पड़ा, शायद ही कोई आदमी इतना प्रताड़ित हुआ हो। नवीन जिंदल जी कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, उनके ऊपर कोई दबाव था। नवीन जिंदल जी के ऊपर जो कोयला घोटाले का जो आरोप था, वो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए, नहीं तो शायद हो सकता है उनको जेल जाना निश्चित था। आप केजरीवाल जी को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, पर उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, 23 को क्लीन चिट मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। साथ ही उनके मंत्रिमंडल के मंत्री भी जेल में हैं। हालांकि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन आम जनता में एक धारणा है कि अब आम आदमी पार्टी क्या खत्म हो जाएगी। इस तरह की चर्चा पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में इस समय चली हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील बिंदल, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे इस पूरे मसले पर। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है नमस्ते भारत न्यूज पर। नमस्कार, नमस्ते भारत के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। आपका ये जो प्रश्न है कि अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने जो तथाकथित शराब घोटाला है, जबकि ऐसा कोई घोटाला है ही नहीं। झूठे और निराधार आरोप लगाकर पहले सत्येंद्र जैन जी को, फिर मनीष सिसोदिया जी को, फिर संजय सिंह जी को और अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, 2014 से उनका दुरुपयोग कर रही है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का ये दुरुपयोग कर रही है। ना ये केवल हमारे देश में चर्चा है, बल्कि अब तो विदेशों में भी चर्चा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा अमेरिका में, जर्मनी में, इवन यूएन में भी इस विषय में चर्चा हुई कि एक सिटिंग सीएम को आपने गिरफ्तार कर लिया है। आप केजरीवाल जी को तो गिरफ्तार कर सकते हैं, पर उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? भारतीय जनता पार्टी अपनी जांच एजेंसियों का जितना भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया है आज़ादी के बाद, इतना कभी भी दुरुपयोग आज़ाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। अभी एक इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी कि जो 25 ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, 23 को क्लीन चिट मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए कि अजीत पवार जी का आप एग्जाम्पल लीजिए, जो सच्चाई घोटाले में आरोपी थे। छगन भुजबल जी का देख लिए, उनकी तो फाइल ही गुम हो गई। आप बहुत सारे नेता ऐसे हैं, मतलब सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और उन पर अब भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और उनको क्लीन चिट मिल गई है। मुझे लगता है जिस तरह से अभी हाल ही में ओलंपियन बॉक्सर थे विजेंदर सिंह और साथ ही गौरव वल्लभ, उन पर तो कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं होगा। वो कैसे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं? देखिए, ये वही विजेंदर सिंह जी हैं जो एक रात पहले राहुल गांधी जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं और सुबह उठते ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। रात रात में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं समझता हूँ ये देश बेहतर समझता है। मुझे इस पे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वही एक दबाव है जिसकी वजह से वो गए हैं। जी। आप करनाल से हैं और करनाल में उपचुनाव है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ से दावेदार हैं, खुद मुख्यमंत्री को टिकट मिल चुकी है। अब आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? क्या वो गठबंधन की बैसाखियों पे चलेगी इस चुनाव में भी, या फिर सुनील बिंदल या कोई और चेहरा उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये गठबंधन की बैसाखियाँ नहीं है। ये जो गठबंधन है लोकतंत्र को बचाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके सामने हैं, इस समय जो देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। देश में पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। देश में राम मंदिर का उद्घाटन होता है, महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। देश में यदि पुलिया का भी उद्घाटन है,
तो देश के प्रधानमंत्री करेंगे। देश में लोकतंत्र है कहाँ? यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है, तो ऑर्डिनेंस लाके उसको भारतीय जनता पार्टी चेंज कर देती है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का आप मामला देख लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की मर्यादाओं का बिल्कुल पालन नहीं करती और इस समय देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, बोलने की आज़ादी नहीं है। इस समय कोई व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, उसके घर पर ईडी और सीबीआई का छापा लगेगा, या उसको देशद्रोही बोला जाएगा, या उसको बोला जाएगा कि वो पाकिस्तान चले जाओ। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि असंवैधानिक है, उसमें बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 12,930 करोड़ रुपए का जो एक्सटॉर्शन जिसे भारतीय जनता पार्टी चंदा कहती है, वो लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ईडी के लोगों के यहाँ छापे लगवाए, उनको प्रताड़ित किया, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 महीने बाद उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया, या इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जिनसे चंदा लिया उनको बड़े-बड़े ठेके दिए गए, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। जी। जिस तरह से सुनील बिंदल तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, विभिन्न मुद्दे उठाते हैं, आपकी भी कोई जांच चल रही है? नहीं, मेरी तो कोई जाँच नहीं चल रही है। देखिए जी, मेरा तो बहुत कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई जिसकी जाँच चलेगी। जी, जी। नहीं, आपने अभी बताया ना कि जो भी व्यक्ति बोलता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसकी कोई जांच खुल जाती है, ईडी आ जाती है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में करनाल में जितना प्रताड़ित मुझे होना पड़ा, शायद ही कोई आदमी इतना प्रताड़ित हुआ हो। जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत राग-द्वेष की नीति रखती है। यदि कोई व्यक्ति उभर रहा हो दूसरी पार्टी से, उस पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो डिपार्टमेंट है, उनको डायरेक्शन दे दी जाती है, इसको किसी तरीके से तंग किया जाए। मैं इसका उदाहरण हूँ। जी। मु जी, जी। मुझे विभिन्न विभागों ने समय-समय पर बहुत तंग किया है और प्रभु की बड़ी कृपा है, मैं उसमें साफ-सुथरा निकल कर आया हूँ। जी। हम एक सवाल कर लेते हैं कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का कल ही हमने एक वीडियो देखा, उसका मुझे लगता है कि वो किसान होंगे जो उनका विरोध कर रहे हैं। अशोक तंवर जो सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है लोकसभा के, उनका भी लगातार विरोध हो रहा है। इस परिपाटी को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था, ये गठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन था। दोनों ही पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, हरियाणा को दोनों हाथों और पैरों से लूटने के लिए ये ठगबंधन किया था और भारतीय जनता पार्टी ने और जेजेपी ने लगातार 5 वर्ष, पौने 5 वर्ष हरियाणा के लोगों को लूटा, लोगों का शोषण किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बैसाखियाँ तो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की बैसाखियों पर काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों ने बहुमत दिया ही नहीं और ये तो ठगबंधन था। तो इनका तो स्वाभाविक रूप से जनता विरोध करेगी ही करेगी और इनका विरोध होना भी चाहिए। जी। आखिरी सवाल, आप गठबंधन धर्म में एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र। इस समय क्या स्थिति मानते हैं? जब से नवीन जिंदल वहां पर चुनावी मैदान में आए हैं, तो क्या मानते हैं कि किस तरह की स्थिति अब आम आदमी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी जो वहां पर लड़ रहे हैं, उनकी अब है? नवीन जिंदल जी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनको वो कोयला चोर बताती थी। मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में आके कहा था कि कोयला तो एक ऐसी चीज़ है जो घर के बाहर पड़ा रहता, कोई चोरी नहीं करता, और नवीन जिंदल जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी नवीन जिंदल जी के विषय में कोयला चोर, कोयला चोर, कोयला चोर कहकर पुकारती थी। मेरी समझ में नहीं आता वो किस तरीके से इतने पाक साफ हो गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन का ही कमाल है, जो रातों रात उनको भारतीय जनता पार्टी में लिया और उनको कुरुक्षेत्र से अपना प्रत्याशी भी बना दिया। तो देश की जनता, कुरुक्षेत्र की जनता ये बिल्कुल देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे लिए थे, उससे लोगों को तोड़ रही है, पार्टी को तोड़ रही है, नेताओं को तोड़ रही है, दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में ला रही है, ईडी का डर दिखा रही है, सीबीआई का डर दिखा रही है। मैं समझता हूँ कि नवीन जिंदल जी कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, उनके ऊपर कोई दबाव था। नवीन जिंदल जी के ऊपर जो कोयला घोटाले का जो आरोप था, वो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गए, नहीं तो शायद हो सकता है उनको जेल जाना निश्चित था।
भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर कोई ऐसी नीति लगाई होगी कि या तो जेल में जाओ या भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। अभी मैंने आपको बताया कि 25 में से 23 नेताओं ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट दे दी है। तो नवीन जिंदल जी भी उनमें से एक हैं। तो जी। कहाँ तो वो कोयला चोर थे, अब वो बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं, अब वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनकी तारीफ करते नहीं थकती। कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और एक शिक्षाविद हैं और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुरुक्षेत्र की जनता डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत से कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है, वो जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुनील बिंदल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर हमने कुरुक्षेत्र की लोकसभा चुनाव तक हरियाणा में जो गतिविधियां हैं उनको लेकर इनसे विशेष चर्चा की है। आपने सुना, इस पर और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।